1 मार्च 2024 को बॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है लापता लेडी। दरअसल इस फिल्म में क्या होता है, इस फिल्म में दिखाया जाता है कि राजस्थान के गांव में एक आदमी की शादी होती है। वो ट्रेन से अपनी पत्नी को ससुराल ले जा रहा होता है, तो उस पत्नी का घूंघट जो है थोड़ा लंबा होता है। तो क्या करता है, अपनी पत्नी को सीट पर बैठा देता है। तो उसकी पत्नी ऐसी सीट पर जाकर बैठती है जहाँ पे कि एक और दुल्हन बैठी होती है। तो 2 दुल्हन बैठी हुई हैं एक सीट पर और दोनों के ही घूंघट बहुत बड़े हैं। अब क्या होता है, जब उस आदमी को अपने स्टेशन पर उतरना होता है तो वो अपनी पत्नी को उतार कर अपने घर ले जाता है। अब जब वो घर पे जाके देखता है तो पता चलता है कि वो तो किसी और की दुल्हन को उतार लाया। दोस्तों यही है इस फिल्म की कहानी। और जैसे ही ये वाली पिक्चर हॉल में रिलीज होती है तो लोगों को ये फिल्म ज़्यादा अच्छी लगती है और इसके डायलॉग और इसकी कहानी सभी की ज़बां पे आ जाती है। दरअसल आज की कहानी में भी कुछ ऐसा होता है। एक आदमी होता है, वो सुहागरात मनाने के लिए जाता है दुल्हन के पास। दुल्हन का चेहरा घूंघट इतना लंबा होता है तो दुल्हन क्या है, अपने पति को देख नहीं पाती। तो वो क्या करता है आदमी, वो दुल्हन के साथ में सुहागरात मनाता है और उसके बाद में उसका जितना भी जेवरात होता है उन सबको चुराता है और भाग जाता है। दरअसल ये आदमी जो है वो दुल्हन का पति नहीं था। होता क्या है, ये आदमी अलग अलग दुल्हनों के पास जाता है, उनके साथ सुहागरात मनाता है और उनकी ज्वेलरी को लेके भाग जाता है और दुल्हन इसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उसका घूंघट कुछ ज़्यादा लंबा होता है। दोस्तों फिर एक बार क्या होता है, ये आदमी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। जब पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो पता चलता है कि इसने लगभग 250 औरतों के साथ सुहागरात मनाई है और उन सब का जो जेवरात था उन सबको लेके भाग गया है। तो दोस्तों कहानी अब शुरू करेंगे, उससे पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कहानी ये वाली कुछ हटके है और बहुत अच्छी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है जोधपुर, और ये कहानी जोधपुर के एक छोटे से गाँव की है। मैं बात कर रहा हूँ सन 1985 की। रात के 9:30 बजे के आसपास का समय होता है। दोस्तों एक आदमी आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। जब वो दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से आवाज़ आती है कि कौन, तो बाहर से आवाज़ आती है कि मैं मनोज, आपका दामाद। दरअसल इस घर की एक लड़की थी जिसका नाम है सविता। सविता हमने नाम बदल दिया है। सविता की उम्र थी 17 साल और उसका पति आया हुआ है मनोज। अब क्या होता है, जैसे ही पता चलता है कि मनोज जी आए हैं तो चलिए दरवाज़ा खोलिए, तो दरवाज़ा खोल के उनको अंदर ले लिया जाता है। इस परिवार में सिर्फ इस समय पे सविता थी, उसकी माँ थी और उसकी चाची थी। एक भी मर्द घर में नहीं था। अब क्या होता है, तो वो क्या है, दामाद जी की खातिर में लग जाते हैं। तो सविता बड़ी खुश होती है। आपको एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, सविता और मनोज की शादी जो है 1981 में हो चुकी थी, लेकिन अभी सविता का गौना नहीं हुआ। उस समय पे क्या होता था, नाबालिग लड़के लड़कियों की शादी कर देते थे और उसके बाद में जब गौने का समय आता था तो दुल्हन को उसके घर भेजा जाता था, यानी कि ससुराल भेजा जाता था। नहीं तो उससे पहले जो दुल्हन है वो अपने ससुराल नहीं जा सकती। अब दामाद जी घर पे आए हैं तो दामाद जी की खातिर होना शुरू हो जाती है। माँ और चाची रसोई में लग जाती हैं खाना बनाने के लिए और सविता खुद खाना लेके जाती है। बड़ी खुश होती है कि पहली बार उसका पति आया है उसके घर पे। तो सविता खुश होकर उसको एक एक रोटी देती है खाना खाने के लिए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, मनोज जो है वो सविता से कहता है कि जब तुम रात को मेरे पास आओगी ना तो पूरी दुल्हन बन के आना, ऐसा नहीं कि ऐसी चली आई। दुल्हन बन के आओ तो आना, नहीं तो नहीं आना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाली बात जो है सविता अपनी माँ और चाची को बताती है कि ऐसा है, वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि आओ तो दुल्हन बन के आना, नहीं तो नहीं आना। अब माँ और चाची कहते हैं कि देखो वो तुम्हारे पति हैं, गौना होके उनके घर पे ही जाना है तो दुल्हन बन के चले जाना। तो होता क्या है, सविता पूरी दुल्हन बन के आती है। नई साड़ी होती है लाल कलर की, पूरे जेवरात से ढकी हुई होती है और वो अपने पति के पास आती है। अब मनोज उसे देख के बड़ा खुश होता है। तो सविता का घूंघट बहुत बड़ा होता है, तो मनोज उसका घूंघट उठाता है और उससे बात करता है। तो वो दोनों 2-4 घंटे तक बात करते हैं। उसके बाद में सुहागरात मनाई जाती है और उसके बाद सो जाते हैं। लेकिन सुबह 3-4 बजे के आसपास का समय हुआ होगा दोस्तों, तो मनोज क्या करता है, वहाँ से निकल के अपने घर चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो सविता के जितने भी जेवरात थे उन सभी को ले जाता है,
क्योंकि वो उससे कहता है कि ये देखो, जब रात को सुहागरात हो रही थी तो वो कहता है कि तुम्हारे जेवरात देखो कितने पुराने हैं, ऐसा करना तुम मुझे इन्हें दे देना, मैं इनको साफ करवा के ले आऊँगा। तो सुबह क्या होता है, मनोज 3-4 बजे ही वहाँ से निकल जाता है जेवरातों को लेके। अब बात आई गई हो जाती है। थोड़े दिन बाद सविता के पापा भाई वगैरह सब लोग घर पे आते हैं, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके मनोज जी आए थे और वो एक दिन यहाँ पर रुके थे, दामाद हैं कोई दिक्कत नहीं, आए थे तो रुके थे, कोई दिक्कत नहीं। अब समय बीत जाता है। अब 1 महीने बाद मनोज दोबारा से आता है, लेकिन इस बार इस घर में सारे मर्द मौजूद थे, औरतें वही थीं, चाची और सविता की माँ सविता। अब क्या होता है, अब दोबारा से दरवाज़ा खटखटाया जाता है, तो वो कहते हैं कौन है, तो वो कहते हैं मनोज, मैं आपका दामाद। अब जैसे ही उसके जो सविता के पिताजी होते हैं वो देखते हैं कि हाँ ये दामाद जी आए हैं, तो वो आवाज़ लगाते हैं अंदर, अरे दामाद जी आए हैं बाड़मेर से, इनके खाने पीने का नाश्ता पानी का इंतजाम करो जरा। तो सविता की माँ और चाची फिर से लग जाती हैं किचन में खाना बनाने के लिए। सविता भी बड़ी खुश होती है, इन सब ने घूंघट ओढ़े हुए हैं। अब क्या होता है, अब रात का समय दोबारा से आता है, सविता दोबारा से दुल्हन बन के जाती है कमरे में। अब जब सविता दुल्हन बन के जाती है तो मनोज उसके सामने बैठा हुआ होता है। अब मनोज क्या करता है, उसका घूंघट दोबारा से उठाता है। अब जैसे ही मनोज सविता का घूंघट उठाता है तो जैसे ही सविता मनोज को देखती है वो तुरंत बेहोश हो जाती है, क्योंकि ये मनोज वो नहीं है जो कि 1 महीने पहले आया था और सविता के साथ में सुहागरात मनाई थी और उसके सारे जेवरों को लेकर चला गया था। अब वो बेहोश हो जाती है तो उसके परिवार के लोगों को बुलाया जाता है, उसकी चाची आती है, माँ आती है, तो सविता को हल्का हल्का होश आता है। तो चाची माँ पूछती हैं क्या हुआ, तुम्हें अचानक कैसे बेहोश हो गई। तो सविता चुपचाप से बताती है कि ये जो मनोज है ये वो मनोज नहीं है जो कि 1 महीने पहले आया था, वो मनोज कोई और था, उसने सुहागरात भी बनाई थी और सारे ज्वेलरी को लेके चला भी गया, और ये मनोज कोई और है। अब क्या होता है, अब मनोज कहता है कि क्या हुआ, कैसे बेहोश हो गई। तो वो कहते हैं कि 2-4 दिन से थकावट थी, बीमार थी, इसलिए शायद कुछ हो गया होगा, और उसे बीमार बताकर ये मामला दबा देते हैं। अब सविता की माँ सविता को एक साइड में लेके जाती है कोने में और उससे कहती है कि ये वाली बात तुम कभी किसी को नहीं बताना, मनोज को तो बिल्कुल नहीं बताना कि तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, नहीं तो ये आदमी तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, तुम्हें छोड़ देगा। अब दोस्तों इस बात को दबा दिया जाता है। मनोज को सुबह खाना पीना खिलाते हैं और उसको विदा कर देते हैं कि दामाद जी आप जाइए, बेटी की तबीयत ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। लेकिन उनके घर में सारे लोग एक ही बात सोच रहे होते हैं कि ये आदमी कौन था जो कि पीछे से आता है, खाना पीना खाता है, सुहागरात मनाता है और सारी की सारी ज्वेलरी को लेके चला जाता है। उसके घर के लोगों को एक सदमा सा लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों ये वाली बात है ना, यहाँ पे नहीं रुकी थी। दरअसल ये सारी वारदातें चाहे जोधपुर हो चाहे बाड़मेर हो, इनके आसपास के गांव में बहुत ज़्यादा हो रही थी। होता क्या था, कोई आदमी घरों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता था। रिसर्च कैसी? रिसर्च ऐसी कि किस घर में किस लड़की की कम उम्र में शादी हुई है और उसका गौना नहीं हुआ, उसके परिवार में कितने लोग हैं और मर्द लोग बाहर गए हैं तो कितने गए हैं, घर में हैं तो कितने हैं। एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, राजस्थान की एक प्रथा है, वहाँ की औरतों का घूंघट थोड़ा ज़्यादा होता है। जब घर में आदमी नहीं हुआ करते थे तो वो आदमी क्या करता था, उनके घर में घुस जाया करता था दामाद बन के या कोई रिश्तेदार बन के, तो औरतें क्या है पहचान नहीं पाती थी। आसपास के सारे एरिया में ये चीज़ हो रही थी। उस समय पे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबार इतना कुछ नहीं हुआ करता था। गिने चुने लोगों की ही फ़ोटो खिंचा करती थी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 85, 86, 87 की। अब ना फ़ोटो है, ना कोई सोशल मीडिया है, ना अखबार है, तो ये आदमी क्या करता था, घर में जाता था दामाद बन के, रात को लड़कियों के साथ सुहागरात मनाया करता था और बाद में उनके जितने भी जेवरात हुआ करते थे उन सबको चोरी करके ले जाया करता था और इस बात की खबर कानों कान नहीं होती थी। लेकिन जब लड़की अपने असली दूल्हे से मिलती थी, उसके साथ सुहागरात मनाती थी, तो उसको पता चलता था कि उसके साथ पहले किसी और ने सुहागरात मनाई है और जिसने सुहागरात उसके साथ पहले मनाई है वो उसकी सारी ज्वेलरी को लेकर रफू चक्कर हो गया है। अब होता क्या है दोस्तों, ये समय बीतता जाता है। अब कुछ समय बीतने के बाद एक समय और आता है। ये बात है 24 अगस्त सन 1988 की। बाड़मेर ज़िले का एक थाना लगता है चौहट्टन,
और चौहट्टन का ही एक गांव होता है। रात को लगभग 9:30 बजे का समय होता है दोस्तों। तभी एक आदमी दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से आवाज़ आती है कि कौन। अब अंदर से जैसी आवाज़ आई कौन, तो बाहर से बोलता है कि मैं आपका जमाई। अब जमाई साहब आए हैं तो उनके लिए तुरंत दरवाज़ा खोल दिया जाता है। अब दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो अब उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था होती है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, 1985, 86, 87, 88 की बात यह है कि उस समय पे हर घर में लाइट नहीं हुआ करती थी। सिर्फ बड़े शहरों में लाइट हुआ करती थी, छोटे मोटे गांव में लाइट हर जगह नहीं हुआ करती थी। रात को 9:30 बजे का समय होता है। अब जमाई साहब क्या खाना पीना खा रहे होते हैं, उनके लिए पकवान बने होते हैं। लेकिन तभी क्या होता है, उस घर का एक मर्द घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। 9:30 से 10 के बीच का समय होता है। अब जैसे ही वो अंदर घुसता है तो वो पूछता है कौन है। वो कहते हैं जमाई साहब हैं साहब। जमाई? वो आदमी उसे ध्यान से देखता है, ये तो कोई और है, ये तो हमारा जमाई नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब उसके पास जाता है, उससे पूछताछ करता है कौन हो भाई, कहाँ से आए हो। अब 24 अगस्त 1988 को उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसे पकड़ के उसके साथ मार पीट की जाती है और तुरंत उसको पुलिस चौकी में डाल दिया जाता है। अब वो पुलिस चौकी में होता है, बंद होता है। तो होता क्या है, अब उससे पुलिस जांच पड़ताल करती है, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो और यहाँ पे दामाद बन के क्यों बैठे हुए हो। तब वो बताता है कि साहब मेरा नाम जियाराम जाट है और वो लिम्मन कोट का रहने वाला है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि इस घर के अलावा तुम और किस घर में गए थे। तो पुलिस वालों को पहले तो सही से बताता नहीं है, लेकिन एक दो जगह की बात वो बता देता है। अब क्या होता है, बाड़मेर के आसपास के जितने भी पुलिस चौकी और थाने थे उन सब में सर्च किया जाता है कि कहाँ कहाँ पे ऐसा ऐसे हुआ है। तो हुआ क्या था दोस्तों, लोगों को क्या है, अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है। बाड़मेर और जोधपुर के आसपास के लगभग 8-9 थाना क्षेत्रों में क्या होता है, इसके खिलाफ 9 रिपोर्ट होती हैं कि एक लड़का आया था, दामाद बन के आया था, रात को हमारी ज्वेलरी को चुरा के ले गया था। लेकिन कभी किसी ने ये वाली बात नहीं बोली कि उसने आकर हमारी बच्ची के साथ में बलात्कार किया है या सुहागरात मनाई है। क्योंकि लोगों को क्या है, डर लगता था कहीं उनकी बच्ची का नाम बदनाम ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो आज हमने इसकी बोल दी कि बलात्कार हुआ है तो इसको दुनिया में कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। तो लोगों ने क्या है, सिर्फ चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी, ना कि सुहागरात या फिर बलात्कार की। अब कोई दिक्कत नहीं, अब इसको पुलिस चौकी में कर लिया जाता है गिरफ्तार, इसके खिलाफ केस चलता है, थोड़े समय बाद ये छूट जाता है। अब उसके बाद भी ये क्या करता है, यही चीज़ करने लगता है। फिर दोबारा से किसी घर में जाता है दामाद बन के, वहाँ से भी चोरी करता है, बलात्कार करता है, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अब होता क्या है दोस्तों, एक बार और जियाराम जाट को पकड़ लिया जाता है। अब ये किसी और थाने में पकड़ा गया है। अब वहाँ पे पकड़ा गया है तो इसके बारे में खुलता है कि भाई ये जाता है, जाके लड़कियों का दामाद बन के जाता है और वहाँ पे लड़कियों के जो ज्वेलरी होती है उसको चुरा के ले जाता है। लेकिन क्या होता है, अब की बार ये थानेदार साहब थोड़े अलग थे। इन्होंने इससे पूछा कि बता तूने क्या क्या किया, कैसे कैसे करता था। तो ये बताता है कि मैं चोरी करने जाता हूँ। वो कहते हैं नहीं, और क्या किया तूने वहाँ पे। तब जाके जियाराम अपनी पूरी बात बताता है। वो बताता है कि मैं पहले घरों की जाके रेकी करता हूँ, किस लड़की की शादी किस समय हुई थी, इसके पति का नाम क्या था, इसके घर वाले बाहर कब हैं, इसके घर के सारे मर्द बाहर कब हैं, औरतें घर में कब हैं। तो वो क्या करता था, अच्छी तरह से रेकी करता था। अब उनके घर में दामाद बन के जाया करता था, क्योंकि उसको दामाद का नाम मालूम है। वहाँ पे महिलाओं के घूंघट बड़े बड़े हुआ करते थे उस समय पे। तो होता क्या है, वो महिलाएं उसे पहचान नहीं पाती थीं। अब वो लड़कियों के साथ क्या है, सुहागरात मनाता था। अब लड़की के सामने उसका पति आया है, इसलिए वो अपने पति के साथ जैसा व्यवहार होता है वैसा करती हैं, सुहागरात की सेज पे जाती हैं और सुहागरात भी मनाती हैं। और सुबह होते ही वो सारी जेवरातों को क्या इकट्ठा करता था, अपने पास पोटरी में बांधता था और वहाँ से निकल जाता था। अब उससे पूछा गया कि लगभग तुमने कितनी लड़कियों के साथ में ऐसा किया होगा। तब जाके वो बताता है कि उसने लगभग 250 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ऐसा किया है। अब क्या होता है, जैसे ही 250 लड़कियों का नाम सामने आता है तो पुलिस वाले भी सोचने में पड़ जाते हैं कि बताओ इस लड़के ने 250 लड़कियों के साथ कर लिया। अब उससे पूछा जाता है 250 लड़कियों के साथ कितने समय में किया था। तो वो बताता है कि लगभग मेरे को 5 से 8 साल हो गए, तो 250 लड़कियों से ऊपर ही होगी कहानी, नीचे नहीं होगी। अब
ये वाली कहानी क्या है बाहर फैलती है। अब उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था दोस्तों, पहले हुआ करता था माउथ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि मुंह से एक दूसरे तक बात पहुंचती थी। तब जैसे जैसे ये वाली बात फैलती थी तो पता चलता है कि वहाँ पे आसपास के गांव में तब लोग कहने लगे कि अरे ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसा आदमी तो हमारे घर पे भी आया था। तब पता चलता है कि कितने सारे घरों में वो डांका डाल चुका है और कितनी सारी लड़कियों के साथ वो स्वागरास कर चुका है। लेकिन लोग क्या है, एक छोटी सी शर्म, लिहाज और डर की वजह से ये नहीं लिखवाते थे कभी भी कि उसने उनकी बच्चियों का बलात्कार किया है या स्वागरात मनाई है। सिर्फ उसके ऊपर जो दफ़ाएँ लगती थीं वो लगती थीं चोरी की, और चोरी की दफ़ा लगती थी तो होता क्या था, वो 1-2 दिन में फिर से फ्री हो जाता था और अपने टारगेट पे फिर से अपने काम पे फिर से लग जाता था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियाराम जाट के ऊपर मात्र 19 मुकदमे होते हैं। अब वो मुकदमे भी सिर्फ चोरी के होते हैं, ना कि बलात्कार के। अब होता क्या है, पुलिस इसको गिरफ्तार करती है, 2-4 दिन में छोड़ देती है, जियाराम जाट दोबारा से अपने वही काम करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों समय बीतने लगता है, कईयों साल बीत जाते हैं। अब समय आता है साल 2016। बाड़मेर ज़िले की एक खाड़िया खुर्द करके जगह है, वहाँ पे सड़क पे एक आदमी की लाश पाई जाती है। तो कोई पुलिस को फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे करके कोई आदमी मरा पड़ा है। अब पुलिस जैसे ही जाती है उस आदमी को पलट के देखती है तो पता चलता है अरे ये तो वही है जयराम जाट, ये तो वही है जो कि औरतों के साथ जाता था, उनके बलात्कार करता था, उनके साथ स्वागरात मनाता था, उनकी जितनी ज्वेलरी होती थी उसको चुरा के ले जाता है। दरअसल दोस्तों अब जयराम जाट की मौत हो चुकी थी, सड़क किनारे पड़ा हुआ था। अब उसका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है उसके लंग जो थे वो ख़राब हो चुके थे। अब वो ख़राब हो चुके थे तो उसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। तब जाके ये मामला ख़त्म होता है। दोस्तों इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। जैसे कि लापता लेडी एक मूवी आई थी, उसमें क्या होता है, एक ही सीट पर 2 नई दुल्हन बैठी होती हैं। उसमें आदमी दुल्हन को लेके जाता है तो घर पे जाके पता चलता है कि वो तो दूसरे की दुल्हन को उठा लाया है, क्योंकि घूंघट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। उसी तरह से ये आदमी भी क्या करता है, 85-86 के दशक में ये जाता था, औरतों के पास जाता था, उनके साथ स्वागरात मनाता था, उनकी ज्वेलरी को उठाता था, चोरी करता था और भाग जाता था। जब उस समय पे ये वाली बात खुली थी तो लोगों को ये सोचने पर भी परेशान हो रहे थे कि अरे एक आदमी 250 से ज़्यादा औरतों के साथ स्वागरात मनाता है तो कैसे मना सकता है। दरअसल दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊंगा, इसके ऊपर केस चल रहे थे सिर्फ चोरी के, ना कि स्वागरात या बलात्कार के। तो इसको कई बार पुलिस ने पकड़ा भी। अब पुलिस जैसे ही पकड़ती है तो चोरी की सामान्य धाराएं होती हैं तो अपना समय बिताता है, फिर आ जाता है, फिर आने के बाद दोबारा से ये वही करता है और आखिर में जाके इसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों कहानी यहाँ पे ख़त्म है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।